Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपका जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पज़ हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नो होल्ड्स बार्ड। क्या है नो होल्ड्स बार्ड? हमारी क्या एक फ्रेज है, या फिर बोल सकते हैं एक फ्रेजल वर्ब है। क्यों? क्योंकि होल्ड क्या है, हमारी एक वर्ब है। तो नो होल्ड्स बार्ड का मतलब हो जाएगा जहाँ पे कोई भी रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई ना हो, जहाँ पे कोई भी पाबंदियां अप्लाई ना हो। दैट मीन्स एक इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट या वॉर लाइक सिचुएशन हम लोग बोल सकते हैं, एक इस तरह का विवाद जहाँ पे हम सभी नियम कानूनों को क्या है भूल जाएं। दैट मीन्स अब देखिए, हम लोग खुद बोलते हैं कि नियम कानूनों को फॉलो करना चाहिए, बट एक ये इस तरह का विवाद है जहाँ पे क्या है कोई भी नियम कानून जो है या कोई भी जो बंदिशें हैं वो हमारे ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब ऐसी कौन सी सिचुएशन आ गई है जहां पे हम क्या इस तरह की बातें बोल रहे हैं? तो नो होल्ड्स बार्ड क्या हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू ट्राई। इंडिया को क्या है लगातार जारी रखना चाहिए। मस्ट क्या है? मतलब एक मॉडल है जिसका मतलब क्या है कंपल्शन के तौर पर ये बोलना चाह रहे हैं कि इंडिया को क्या है जारी रखना चाहिए। ट्राई का मतलब अपनी जो कोशिश है वो जारी रखनी चाहिए। टू डेजिग्नेट, डेजिग्नेट का मतलब घोषित करने की, क्या? टेररिस्ट, आतंकवादियों को क्या है घोषित करने की, या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो 1267 लिस्ट है उसमें लाने की जो कोशिश है वो इंडिया को क्या है जारी रखनी चाहिए। एंड नॉट लूज फेथ, और इंडिया को जो अपना विश्वास है वो नहीं खोना चाहिए इन द प्रोसेस। किसमें? जिस प्रोसेस में इंडिया लगा हुआ है, जिस एफर्ट्स जो इंडिया लगा रहा है, या जिस प्रैक्टिस में इंडिया लगा हुआ है, जितने भी एफर्ट्स, जितने प्रयास इंडिया कर रहा है, उसमें क्या है अगर कहीं ना कहीं विफलता भी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, बार बार इंडिया के एफर्ट्स को क्या है विफल करने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रोसेस में अगर कहीं हमें विफलता भी मिलती है तो भी हमें क्या है जो अपना फेथ है वो क्या है लूज करने की जरूरत नहीं है, जो विश्वास है वो हमें खोने की जरूरत नहीं है, और इंडिया को क्या है लगातार जो कोशिश है वो अपनी जारी रखनी चाहिए। तो देखिए, अगर बात करें तो टू ट्राई, टू प्लस वी वन में इन्फिनेटिव हो गया, और टू प्लस डेजिग्नेट भी क्या हो गया हमारा इन्फिनेटिव हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। बाय चूजिंग टू प्लेस अ टेक्निकल होल्ड। अब देखिए, चाइना ने क्या चुना है, किसकी बात करना चाह रहे हैं ये? चाइना की। चाइना ने सोचा है रखने का क्या? एक टेक्निकल होल्ड। टेक्निकल होल्ड का मतलब क्या है? एक तकनीकी रोक लगाने का क्या है चाइना ने सोचा है या चुना है। अब तकनीकी होल्ड किस पे? देखिए यहाँ पे बात करें तकनीकी रोक किस पे, तो होल्ड क्या हो जाएगा नाउन, टेक्निकल हमारा एडजेक्टिव। On the joint India-US proposal to designate Jaish-e-Mohammed Deputy Chief Rauf Asghar a global terrorist on the United Nations Security Council 1267 committee listing, किसके ऊपर देख लिए? यहाँ पे अगर बात करें जॉइंट का मतलब मिली जुली, दैट मीन्स इंडिया और यूएस का क्या एक मिला जुला क्या था, एक सुझाव था, प्रपोजल था, या फिर बोल सकते हैं एक सुझाव था डेजिग्नेट करने का, घोषित करने का। तो टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव हो गया। किसको घोषित करने का? जैश ए मोहम्मद के जो डेप्यूटी चीफ हैं, कौन? राउफ असगर। इनको क्या करना चाहते हैं? इंडिया और यूएस मिलकर क्या करना चाहते हैं? एक ग्लोबल आतंकवादी इनको घोषित करना चाह रहे हैं। दैट मींस वर्ल्ड लेवल पे इनको एक आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं। वो भी किसमें? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो 1267 की क्या है, जो एक समिति की एक लिस्ट है 1267 नाम से, उसमें क्या है ये इनको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करना चाहते हैं। दैट मींस एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्या है इनको एक आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं। लेकिन चाइना ने फिर से क्या कर दिया है, इसके ऊपर तकनीकी रूप से रोक लगा दी है। तो इंडिया और जो यूएस के जो क्या है जॉइंट जो इनका प्रपोजल था, सिद्धांत था, उसको क्या है चाइना ने फिर से क्या है विफल करने की यहाँ पे कोशिश की है। आगे चलते हैं। चाइना हैज स्वंग अनदर ब्लो टू इट्स टाइज विद इंडिया। और चाइना ने क्या किया है, एक और ब्लो, दैट मींस एक और झटका दे दिया है। हैज स्वंग का मतलब लेकर आई है, तो चाइना क्या एक और झटका जो है वो लेकर आई है, एक और झटका उसने दे दिया है टू इट्स टाइज, किसको? अपने संबंधों को। किसके साथ? इंडिया के साथ। देखिए, इंडिया और चाइना के रिलेशंस वैसे ही अच्छे नहीं चल रहे हैं, और चाइना ने फिर से क्या किया है, इंडिया और यूएस की जो कोशिश है कि क्या है जो कौन है राउफ असगर, उनको क्या किया जाए ग्लोबल टेररिस्ट, इनको एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक आतंकवादी घोषित किया जाए। उन एफर्ट्स के ऊपर क्या कर दिया इन्होंने, फिर से तकनीकी रोक लगा दी है। तो उससे क्या है इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशन है उनमें क्या है और ज़्यादा खटास पैदा हो गई है। तो ब्लू नाउन हो जाएगा, अनदर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, टेररिस्ट नाउन, ग्लोबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विच आर ऑलरेडी एट अ फ्रेजल पॉइंट। और हमारे जो रिलेशंस हैं, विच का मतलब रिलेशंस की बात करना चाह रहे हैं, संबंधों की, तो विच क्या है प्रोनाउन है, और आर इसलिए यूज हुआ यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे संबंध हैं छोटे छोटे। तो हमारे जो संबंध हैं वो पहले से ही क्या है फ्रेजल, मतलब वीक पॉइंट पर हैं। दैट मीन्स जो हमारे रिलेशंस हैं वो क्या है पहले ही ऐसे पॉइंट पर हैं जहां से हमें रिलेशंस को इंप्रूव करना है, ना कि रिलेशंस को और ज़्यादा बिगाड़ना है।
तो पॉइंट क्या हो जाएगा, नाउन, फ्रेजल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑलरेडी क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब है। डेस्पाइट 16 राउंड्स ऑफ मिलिट्री कमांडर टॉक्स, किसके बावजूद, डेस्पाइट का मतलब क्या है, के बावजूद 16 राउंड्स हो चुके हैं मिलिट्री कमांडर लेवल की जो टॉक्स हैं, दैट मींस मिलिट्री लेवल पर जो कमांडर्स हैं उनके क्या है, लगभग 16 बातचीत के जो दौर हैं वो हो चुके हैं, 16 राउंड्स हो चुके हैं एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कहाँ पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। इंडिया एंड चाइना हैव फेल्ड टू रिजॉल्व द स्टैंड ऑफ दैट बिगिन विद द पीएलए अमासिंग ट्रूप्स। तो लेकिन फिर भी क्या है, इंडिया और चाइना जो है वो फेल हो चुके हैं, विफल हो चुके हैं। रिजॉल्व का मतलब हल करने में, किसको, स्टैंड ऑफ का मतलब क्या है, जो इनके बीच में टकराव हुआ था, कहाँ पे, डोकलाम में जो टकराव हुआ था, तब से ही क्या इनकी जो सिचुएशन है वो क्या है, लगातार बिगड़ती जा रही है इंडिया और चाइना के बीच में। तो क्या है, इंडिया और चाइना के जो बोल सकते हैं मिलिट्री लेवल पे 16 राउंड्स हो चुके हैं बातचीत के, लेकिन फिर भी क्या है, कोई भी जो हल है वो उस मुद्दे का नहीं निकल कर आ रहा है। दैट मीन्स जो टकराव की स्थिति हुई थी उसको क्या है, सॉल्व करने में या रिजॉल्व करने में क्या है, इंडिया और चाइना दोनों फेल हो गए हैं। तो टू रिजॉल्व क्या हो जाएगा, 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा। हैव फेल्ड क्या अगेन, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दैट बिगेन विद द पीएलए अमासिंग ट्रुप्स। और ये सारी चीजें शुरुआत कहां से हुई थी इसकी, बिगेन का मतलब शुरुआत हुई थी, पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी ने क्या किया था, अपने ट्रुप्स को बढ़ाना स्टार्ट किया था। कहां पे, जहां पे क्या इन्होंने इंडियन बॉर्डर को क्या कर रखा है, बोल सकते हैं इंडियन बॉर्डर पे आके क्या किया इन्होंने, वहां पे जो अपने ट्रुप्स हैं उनको बढ़ाना स्टार्ट किया, अपनी आर्मी को क्या किया उन्होंने वहां पे धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया। अमास का मतलब उनका जो एक बोल सकते हैं, अमास, अमास बना हुआ है मास से, मास का मतलब क्या है, एक बोल सकते हैं जो उनके नंबर्स जो हैं वो लगातार क्या करते गए, वो बढ़ाते गए। एंड ट्रांसग्रेशन अलोंग द एलएसी इन अप्रैल 2020, और क्या करने लग गए, ये ट्रांसग्रेशंस का मतलब नियमों को तोड़ने लग गए। कहाँ पे, एलएसी के पास में, दैट मींस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास क्या कर रहे थे, ये काफी ज्यादा नियमों को तोड़ते जा रहे थे जो इंडिया और चाइना के बीच में बने हुए हैं। कब स्टार्ट किया था इन्होंने, अप्रैल 2020 में। दैट मींस अप्रैल 2020 में सारी सिचुएशन जो है वो चाइना की वजह से स्टार्ट हुई, क्योंकि एलएसी में इन्होंने क्या ट्रांसग्रेशन स्टार्ट किया, दैट मींस वॉयलेट करना स्टार्ट किया रूल्स को। और क्या किया, पीएलए ने जो है अपने बोल सकते हैं जो ट्रुप्स हैं, दैट मींस अपनी आर्मी जो है वो लगातार वो वहां पे बढ़ाते गए। द टू साइड्स स्पार्ड इन द मैरीटाइम स्फीयर दिस वीक, और दोनों साइड्स के बीच में क्या है, इस बार अभी फिर से भिड़ंत हुई है। कहाँ पे, मैरीटाइम स्फीयर। मैरीटाइम स्फीयर का मतलब एक समुद्री लेवल पे, दैट मींस समुद्र में भी क्या हो गई इनके बीच में, अभी हाल ही में भिड़ंत हुई है। कब, इस वीक में। दैट मींस इस वीक में जो दोनों की नेवीज हैं, दैट मींस इंडिया और चाइना की जो नेवीज हैं वो क्या है, फिर से आमने सामने आ गई थी। कहाँ पे, मैरीटाइम स्फीयर में। मैरीटाइम स्फीयर का मतलब समुद्री की लेवल की बात करना चाह रही हैं, तो स्फीयर नाउन हो जाएगा, मैरीटाइम हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, वीक नाउन हो जाएगा, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। After India made its concern over the proposed docking of a Chinese satellite tracking ship, क्यों, क्योंकि इंडिया ने क्या किया था, अपनी चिंताएं जो है वो जाहिर की थी, किसके ऊपर, जो एक प्रस्तावित था, प्रपोज का मतलब प्रस्तावित क्या है, डॉकिंग, डॉकिंग का मतलब पार्क करना, डॉक करना, किसको, चाइना ने क्या किया था, अपने एक सैटेलाइट ट्रैक करने वाले एक शिप को क्या किया था, पार्क किया था। कहाँ पे, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे, एट श्रीलंका हम्बनटोटा पोर्ट, क्लियर टू द श्रीलंकन गवर्नमेंट। और ये सारी चीजें किसने क्लियर की थी, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, क्या है, श्रीलंका की गवर्नमेंट और चाइना ने क्या किया था, समझौता किया था, और इन्होंने क्या कर दिया, श्रीलंका के हम्बनटोटा जो पोर्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है, उसके ऊपर क्या किया था, चाइना ने अपना जो एक सैटेलाइट ट्रैक करने वाला एक शिप है उसको पार्क किया था। तो इंडिया ने इस पे अपना जो कंसर्न है, इस पे अपनी जो चिंता है वो इंडिया ने क्या की थी, जाहिर की थी। लेकिन क्या है, चाइना और श्रीलंका के बीच में जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा क्या है, बढ़ते जा रहे हैं, और इसी वजह से श्रीलंकन गवर्नमेंट ने भी क्या कर दिया था, इस प्रपोजल जो था, प्रस्ताव था, उसको क्या कर दिया था, इन्होंने पारित कर दिया था, क्लियर कर दिया था। तो इंडिया ने क्या किया, लेकिन इसके ऊपर इंडिया ने अपनी जो चिंता है वो जाहिर की है। तो कंसर्न्स नाउन हो जाएगा, इट्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, डॉकिंग नाउन हो जाएगा, प्रपोज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, नाउन, श्रीलंकन या श्रीलंकन गवर्नमेंट क्या बोल सकते हैं हम लोग, नाउन हो जाएगा। एंड वाइल बायलैटरल ट्रेड हैज रिकवर्ड फ्रॉम द कोविड-19 डाउनटर्न, और किसके बीच में, चाइना और श्रीलंका की बात करना चाह रहे हैं, जबकि जो क्या है, इनका जो बायलैटरल ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड का मतलब द्विपक्षीय जो व्यापार है वो क्या हो चुका है, रिकवर कर चुका है, दैट मीन्स सही हो चुका है। फ्रॉम द कोविड-19 डाउनटर्न, डाउनटर्न का मतलब डिक्लाइन होना, जो कोविड-19 की वजह से जो इनका व्यापार है चाइना और श्रीलंका के बीच में वो गिर गया था, लेकिन अब वो क्या है, फिर से रिकवर कर चुका है। कोविड-19 की सिचुएशन से क्या है, ये फिर से जो है वो उभर चुके हैं। तो हैज प्लस V3 अगेन क्या है हमारा यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ट्रेड नाउन हो जाएगा, बायलैटरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। Chinese technology measures in India are being raided by the enforcement directorate, और चाइना के क्या है, टेक्नोलॉजी के मेजर्स, मेजर्स का मतलब क्या है, जो मेन टेक्नोलॉजीज हैं जो चाइना क्या कर रहा है, इंडिया में यूज कर रहा है, उसको क्या किया जा रहा है, रेड किया जा रहा है। रेड का मतलब क्या है, उसकी जांच की जा रही है। दैट मीन्स जो चाइना क्या करता है, अपनी जो मेन टेक्नोलॉजीज, दैट मीन्स अपनी जो मेन तकनीकें जो क्या करता है, इंडिया में यूज कर रहा है। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी मेजर्स का मतलब यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, मेन टेक्निक्स जो चाइना क्या करता है, इंडिया में यूज करता है, उनको क्या किया जा रहा है, उनको रेड किया जा रहा है। दैट
मीन्स उनके बारे में जांच परख की जा रही है उनकी, किसके द्वारा, बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एनफोर्समेंट ईडी के द्वारा, एंड इनकम टैक्स अथॉरिटीज, और इनकम टैक्स अथॉरिटीज भी क्या कर रही हैं, उसकी अच्छे से जांच परख कर रही हैं अंडर सस्पिशन। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं क्या है, कोई ना कोई शक है चाइना के ऊपर ऑफ अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल क्राइम्स। क्यों? क्योंकि चाइना, हमें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई जो आर्थिक संकट है वो इंडिया के ऊपर क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। दैट मीन्स कोई ना कोई आर्थिक अपराध जो है वो क्या कर सकता है, चाइना कंडक्ट कर सकता है। तो इसी का क्या है, हमें संशय जो है वो चाइना के ऊपर बना हुआ है। इसलिए चाइना की टेक्नोलॉजी को क्या कर रहे हैं हम, अच्छे से अभी चेक करने में लगे हुए हैं, अच्छे से उसकी क्या कर रहे हैं, जांच परख कर रहे हैं। कौन कौन कर रहा है, ईडी, एक तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हमारा, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी क्या कर रहा है, हमारे अथॉरिटीज जो है इनकम टैक्स की, वो भी क्या कर रहे हैं, अच्छे से इसकी जांच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या है, चाइना को हमने क्या ले रखा है, शक के घेरे में ले रखा है। तो क्राइम्स नाउन हो जाएगा, फाइनेंशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। रेंज का मतलब बहुत सारे एक फाइनेंशियल क्राइम्स की जो है वो चाइना, हमें ऐसा लग रहा है कि चाइना क्या कर रहा है, बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइम्स करने का यहाँ पे इस बार सोच रहा है। एट अ टाइम व्हेन बायलैटरल ट्रस्ट इज ऑलरेडी इन सच डेफिसिट, और एक ये वो समय है जब हमारा क्या है, बायलैटरल ट्रस्ट, दैट मीन्स जो हम दोनों पक्षों का जो विश्वास है एक दूसरे के लिए, चाहे इंडिया का हो चाहे चाइना का हो, दोनों का जो विश्वास है इज ऑलरेडी इन सच डेफिसिट, वो विश्वास वैसे ही क्या हो चुका है, इतना कमजोर हो चुका है। ऑलरेडी का मतलब पहले से ही वो जो विश्वास है वो बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, कमजोर हो चुका है। तो डेफिसिट नाउन हो जाएगा, सच हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर्स को बोल सकते हैं हम लोग। ऑलरेडी क्या है, हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, तो पहले से जो हमारा ट्रस्ट है वो क्या है, काफी कमजोर है। ट्रस्ट नाउन, बायलैटरल हमारा एडजेक्टिव। चाइनाज कम्स चाइनाज डिसीजन टू स्टॉप एन इंपॉर्टेंट टेरर लिस्टिंग, और उसी टाइम पे क्या आता है, कम्स का मतलब आता है क्या, एक चाइना का निर्णय आता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रोक लगा रहे हैं। टू स्टॉप का मतलब टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव, रोक लगा रहे हैं किसके ऊपर, एक महत्वपूर्ण क्या, एक टेरर लिस्टिंग जो है, दैट मीन्स 1 to 6 लिस्ट की बात करना चाह रहे हैं कि फिर से क्या कर रहे हैं, हम इसके ऊपर रोक लगा रहे हैं। दैट मीन्स हमारा जो ट्रस्ट है वो वैसे ही इतना गिर चुका है, और चाइना क्या कर रहा है, फिर से इंडिया के एफर्ट्स के ऊपर क्या है, बार बार रोक लगाने की कोशिश कर रहा है, जहां पे हम टेररिस्ट को क्या करना चाहते हैं, डेजिग्नेट करना चाहते हैं। तो इससे हमारे संबंधों में क्या है, धीरे धीरे और ज्यादा खटास पैदा होती जा रही है। जस्ट 2 months आफ्टर बीजिंग सिमिलरली स्टॉप्ड द डेजिग्नेशन ऑफ लश्कर ए तैयबा डेप्यूटी चीफ अब्दुल रहमान मक्की, और लगभग अगर बात करें हम लोग, इससे अगर 2 महीने पहले जो इन्होंने डिसीजन अभी लिया है, इससे 2 महीने पहले भी क्या हुई थी, यही सेम चीज जो है वो बीजिंग ने की थी। सिमिलरली का मतलब क्या है, सेम चीज जो चीज है वो क्या है, बीजिंग ने की थी। स्टॉप द डेजिग्नेशन, बीजिंग ने क्या किया था, सिमिलरली का मतलब सेम तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो बीजिंग ने क्या कर दिया था, डेजिग्नेशन, दैट मीन्स हम लोग डेजिग्नेट करने की कोशिश कर रहे थे, घोषित करने की कोशिश कर रहे थे, किसको, जो लश्कर ए तैयबा के डेप्यूटी चीफ हैं अब्दुल रहमान मक्की, उनको क्या है, हम लोग चाहे लश्कर तैयबा हो चाहे क्या जैश ए मोहम्मद हो, दोनों के डिप्टी चीफ को क्या है, इन्होंने डेजिग्नेट करने से रोक दिया। चाइना ने जो है इसके ऊपर क्या लगा दी, रोक लगा दी। तो बात करें अगर चाइना ने क्या किया, फिर से 2 महीने पहले भी इसी तरह की कोशिश की थी उन्होंने, और डेजिग्नेशन को रोक दिया था। दैट मीन्स हम जो घोषित करना चाह रहे थे उसको क्या कर दिया था, इन्होंने रोक दिया था। और पिछली बार किसको रोका था, 2 महीने पहले लश्कर तैयबा के जो डिप्टी चीफ हैं अब्दुल रहमान मक्की, उनको भी क्या है, हम डेजिग्नेट करना चाहते थे ग्लोबल टेररिस्ट, लेकिन चाइना ने क्या कर दी थी, उसके ऊपर भी रोक लगा दी थी। और 2 महीने बाद भी क्या है, सेम ऐसी चीजें हमें देखने को मिली है कि जैश मोहम्मद की जो डेप्यूटी चीफ है उनके ऊपर भी क्या लगा दी, उन्होंने रोक लगा दी है। टू टेक सच मेजर्स ऑन एन इशू दैट इट नोज इंडिया हैज ऑलवेज बीन एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट, और देखिए इस तरह की स्टेप्स लेना, इस तरह की क्या है, काम करना, इस तरह की स्टेप्स लेना, तो मेजर्स नाउन हो जाएगा, सच हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर हो जाएगा। इस तरह की क्या स्टेप्स लेना ऑन एन इशू, वो भी एक ऐसे मुद्दे पे जो ये जानते हैं, दैट इट नोज का मतलब जो चाइना अच्छे से जानता है कि इंडिया हैज ऑलवेज बीन एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर क्या है, इंडिया बहुत ज्यादा गंभीर रहता है। एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट का मतलब सॉरी, देखिए इंडिया क्या रहता है, इस तरह के मुद्दों पर क्या है, बहुत ज्यादा गंभीर रहता है, क्योंकि इंडिया क्या चाहता है, इनको डेजिग्नेट करना चाहता है टेररिस्ट, क्योंकि इंडिया पे क्या किया इन्होंने, बहुत ज्यादा टेररिस्ट अटैक्स किए हैं इन्होंने। तो इसीलिए क्या है, इंडिया कब से चाहता है इनको कि क्या करें, हम लोग इनको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करें। तो इस तरह की स्टेप्स जो है वो चाइना लेता है, ये जानने के बावजूद भी कि इंडिया क्या है, इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, सीरियस है। तो सीरियस क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, और एक्सट्रीमली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला हमारा एडवर्ब हो जाएगा। और हैज़ बीन क्या हो जाएगा, हमारा मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई भी वी1 प्लस आईएनजी नहीं है। और ऑलवेज क्या है हमारा यहाँ पे, ऑलवेज भी क्या है, एडवर्ब है। Given the number of major attacks perpetrated on Indians by लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किए हैं, गिवन द नंबर ऑफ मेजर अटैक्स, दैट मींस बहुत सारे जो मेन अटैक्स जो हैं वो लश्कर तैयबा ने और क्या किए हैं, जैश ए मोहम्मद ने इंडियंस के ऊपर क्या किए हैं, कंडक्ट किए हैं। दैट मींस बहुत सारे इंडियंस को क्या किया है, इन्होंने हार्म पहुंचाने की कोशिश की है, किसने, चाहे वो लश्कर तैयबा हो चाहे जैश ए मोहम्मद हो, इन्होंने बहुत सारे जो मेजर अटैक्स है वो क्या किए हैं, परपिट्रेटेड का मतलब इन्होंने प्लान किए हैं, किसके ऊपर, इंडियंस के ऊपर, या फिर बोल सकते हैं इंडियन सॉइल के ऊपर क्या है, इन्होंने बहुत सारे जो अटैक्स हैं वो कैरी आउट किए हैं। तो अटैक्स क्या हो जाएगा, नाउन, मेजर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
राइट फ्रॉम द 1990s, कब से? 1990 से क्या कर रहे हैं ये वहां पे, जब से क्या कर रहे हैं लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद क्या इंडिया को लगातार टारगेट करने में लगे हुए हैं। राइट फ्रॉम का मतलब कब से? 1990 से क्या कर रहे हैं ये इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। इज इनसेंसिटिव एट द लीस्ट, और क्या है अभी भी बोल सकते हैं हम लोग, जो चाइना है वो भी क्या है इस बारे में इनसेंसिटिव है, या फिर बोल सकते हैं अभी भी क्या है ये सिचुएशन को गंभीर नहीं ले रहे हैं। सेंसिटिव का मतलब गंभीर लेना, इनसेंसिटिव का मतलब क्या है अभी भी क्या है कम से कम ये सिचुएशन को गंभीर नहीं ले रहे हैं। अभी भी क्या कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं, कौन? लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद। इनसेंसिटिव का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं कि अभी भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंडक्ट नहीं करना चाहते हैं, अभी भी क्या कर रहे हैं यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं बार बार, क्या है अभी भी ये इन सब चीज़ों को लेके इनसेंसिटिव है, और अभी भी यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, जो एलईटी हो चाहे जैश ए मोहम्मद हो, दोनों यहाँ पे क्या है काफ़ी सारे टेररिस्ट अटैक्स जो है वो प्लान करने की कोशिश करते हैं। बट पार्ट ऑफ एन अनफॉर्चुनेट पैटर्न बाय द चाइना, लेकिन सबसे हमारे लिए जो अनफॉर्चुनेट जो चीज़ है, सबसे ज़्यादा जो दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए चीज़ है, वो क्या है? चाइना का बार बार सेम पैटर्न को यूज़ करना। बार बार जब भी हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए, तो चाइना क्या करता है, उसके बीच में रोड़ा बन के क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो चाइना का जो अनफॉर्चुनेट पैटर्न है वो क्या है, बिल्कुल भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो पैटर्न नाउन हो जाएगा, अनफॉर्चुनेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विच हैज हेल्ड अप सेवरल सच लिस्टिंग्स इन द पास्ट, और चाइना की वजह से क्या है, हेल्ड अप का मतलब रोक लगानी पड़ी है किसके ऊपर? बहुत सारी इस तरह की जब भी लिस्टिंग हम लोगों ने कोशिश की है, तो चाइना ने क्या किया है, पास्ट में भी उसके ऊपर रोक लगा दी है। दैट मीन्स जब भी हम किसी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की कोशिश करते हैं, चाइना क्या है बीच में रोड़ा बन के खड़ा हो जाता है, और चाइना क्या कर देता है, बार बार इंडिया के एफर्ट्स को फेल करने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो हेल्ड अप का मतलब क्या है, रोक लगाना सॉरी। तो सच लिस्टिंग नाउन हो जाएगा, सेवरल क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा, डिटर्मिनर हो जाएगा। असगर इज वांटेड फॉर हिज रोल इन फ्रीइंग हिज ब्रदर मसूद अजहर सॉरी जो असगर हैं उनको क्या है, उनकी तलाश हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका जो रोल है, उन्होंने क्या किया था, अपने भाई जो है कौन, मसूद अजहर, उनको क्या है फ्री कराने में उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था। और किस तरह से फ्री कराया था उन्होंने, देखिए, इन द मोस्ट डेस्टार्डली वे। डेस्टार्डली का मतलब क्या है, बहुत एक भयानक तरीके से क्या किया था, बहुत एक क्रूअल तरीके से, बहुत एक निर्दयतापूर्ण तरीके से क्या किया था उन्होंने, अपने भाई मसूद अजहर को क्या है फ्री कराने की उन्होंने कोशिश की थी। किसने? असगर ने क्या किया, अपने भाई मसूद अजहर को फ्री कराने के लिए क्या है, बहुत एक बोल सकते हैं डेस्टार्डली वे का मतलब यहाँ बात करना चाह रहे हैं, बहुत निर्दयतापूर्ण क्या किया था उन्होंने, वहां पे काम किया था। तो वे क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, डेस्टार्डली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा। बाय ऑर्गेनाइजिंग द हाईजेक ऑफ इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC814, इन्होंने क्या किया था, हाईजेक कर लिया था। दैट मींस इन्होंने क्या कर लिया था, इंडियन जो एयरलाइन है उसकी कौन सी फ्लाइट, फ्लाइट 1 IC814, इसको क्या कर लिया था इन्होंने, हाईजेक कर लिया था। एंड होल्डिंग नियरली 200 सिविलियंस हॉस्टेज ऑन द कांदाहर टर्मैक, और क्या कर लिया था, लगभग 200 सिविलियंस को क्या कर लिया था, हॉस्टेज का मतलब बंदी बना लिया था। कहाँ पे? कांदाहर टर्मैक। कांदाहर टर्मैक का मतलब, टर्मैक का मतलब होता है जहां पे क्या एयरक्राफ्ट पार्क होते हैं। तो कांदाहर एयरपोर्ट जो कि कहाँ है, अफगानिस्तान में, तो वहां पे क्या कर लिया था इन्होंने, कांदाहर एयरपोर्ट पे लगभग 200 जो इंडियंस हैं उनको क्या कर लिया था, वहां पे बंदी बना लिया था। और इंडियन एयरलाइंस जो है, कौन सी फ्लाइट उसकी, IC814, उसको क्या कर लिया था इन्होंने, हाईजैक कर लिया था। तो इस तरह का क्या किया था इन्होंने, जो प्लान है वो ऑर्गेनाइज किया था पूरा। एंड अदर अटैक्स, और भी क्या किया इन्होंने, बहुत सारे अटैक्स करने की कोशिश की है। किस लिए? जस्ट अपने भाई मसूद अजहर को फ्री कराने के लिए। तो अटैक्स नाउन हो जाएगा, अदर हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। ही इज नाउ रेपुटेडली इन पाकिस्तानी प्रिजन, और अभी ऐसा कहा जा रहा है कथित तौर पर कि ये कहाँ है, पाकिस्तान की जेल में है। कौन? इसकी बात करें किसकी, असगर की बात करना चाह रहे हैं ये, जो कौन है, अगर बात करें हम लोग जैश ए मोहम्मद के जो क्या है डेप्यूटी चीफ हैं, वो क्या है, अभी ऐसा बोला जा रहा है कि वो कहाँ है, पाकिस्तान की जेल में है। तो रेपुटेडली क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, प्रीजन क्या हो जाएगा, नाउन, पाकिस्तानी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। कन्विक्टेड ऑन टेरर रिलेटेड चार्जेस, और इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, किससे संबंधित, आतंकवाद से रिलेटेड जो चार्जेस है वो इनके ऊपर लगाए गए हैं, और उसी की क्या है सजा, कन्विक्टेड का मतलब पनिशमेंट जो है वो इनको दी जा रही है। और इनको कहाँ डाला गया है, इनको पाकिस्तान की जेल में डाला गया है। एंड इज ऑन बोथ द US एंड इंडियाज डोमेस्टिक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट, और दोनों ही क्या है, चाहे वो US की हो चाहे इंडिया की हो, जो घरेलू क्या है, एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, दैट मीन्स जिनकी हमें सबसे ज्यादा तलाश है, जिन आतंकवादियों की, उसमें क्या है, एक इंडिया की लिस्ट है, इंडिया और US दोनों की एक घरेलू लिस्ट है, जहां पे उन्होंने लिखा हुआ है कि कौन कौन से आतंकवादियों की तलाश जो है वो हमें सबसे ज्यादा है। उस लिस्ट में क्या है, दोनों ही शामिल हैं। कौन? चाहे वो मसूद अजहर हो चाहे असगर हो, दोनों ही क्या है, चाहे इंडिया की लिस्ट हो चाहे US की लिस्ट हो, दोनों की लिस्ट में क्या है, ये शामिल है। वो भी कौन से लिस्ट में, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट। तो ये नाउन हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण है, हाउएवर फॉर इंडिया टू परसेवियर विद अटेम्प्ट्स टू डेजिग्नेट बोथ मक्की एंड असगर,
लेकिन देखिए फिर भी क्या है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हाउएवर का मतलब फिर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है फॉर इंडिया टू परसेवियर। परसेवियर का मतलब लगातार अपने एफर्ट्स को जारी रखना है। दैट मींस परसेवियर का मतलब क्या है, जैसे बोल सकते हैं परसिस्ट करना है हमें, परसिस्टेंट अप्रोच जो है वो हमें बनाए रखनी है। परसिस्टेंट का मतलब लगातार जारी रहना है हमें। विद अटेम्प्ट्स का मतलब कोशिश जो है वो हमारी लगातार जारी रखनी चाहिए। टू डेजिग्नेट क्या घोषित करने की, किसको, मक्की और असगर दोनों को क्या है, हमें जो हमारी कोशिश है, जो हम इनको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करना चाहते हैं, वो कोशिश जो है वो लगातार जारी रहनी चाहिए। तो 2+V1 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, इन्फिनेटिव हो जाएगा। एज वेल एज अदर टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैक्स ऑन इंडियंस। और इसके अलावा भी इन दोनों को ही नहीं, इवन मक्की और असगर को ही नहीं, इनके अलावा भी बहुत सारे टेररिस्ट जो क्या है रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार हैं, किसके ऊपर, जो इंडियंस के ऊपर इन्होंने अटैक किए हैं, उसके जो भी टेररिस्ट जिम्मेदार हैं, जो भी आतंकवादी जिम्मेदार हैं, उन सबको हमें क्या है ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में हमें लेकर आना है, 1267 की लिस्ट में हमें लेकर आना है। चाहे उसके लिए हमें क्या है कितने एफर्ट्स क्यों ना लगाने पड़े, इंडिया को क्या है सारे जो नियम है, रूल्स रेगुलेशंस जो है, वो क्या है इंडिया को साइड में रख देने चाहिए, और इंडिया को जो लगातार अपनी जो कोशिश है उनको क्या है कंटिन्यू करना चाहिए। तो टेररिस्ट नाउन हो जाएगा, अदर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। विदाउट लूजिंग फेथ इन द प्रोसेस, क्या करते हुए, जो प्रोसेस जो इंडिया क्या कर रहा है, अपने प्रयास कर रहा है, उसमें क्या है बिल्कुल भी अपना जो फेथ है, अपना जो विश्वास है इंडिया को, वो खोने की जरूरत नहीं है। क्योंकि चाइना क्या करेगा, बार बार फिर से कोशिश करेगा, लेकिन इंडिया को अपना जो विश्वास है वो नहीं खोना है। तो उनको क्या है बिना फेथ लूज किए क्या करना है, इस प्रोसेस को लगातार जो है वो कंटिन्यू रखना है। वन ऑप्शन इज टू कीप द इंटरनेशनल प्रेशर अप। तब देखिए इसके कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं किस तरह से इंडिया काम कर सकता है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि हम क्या है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो हमें लगातार बनाए रखना चाहिए, पहला। एंड गार्नर मोर को स्पॉन्सर्स फॉर द लिस्टिंग। देखिए, और गार्नर का मतलब हमें क्या है गैदर करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए और ज्यादा जो को स्पॉन्सर्स हैं इस लिस्ट के लिए। दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं लिस्ट के फेवर में जो लोग ज्यादा खड़े हैं, तो को स्पॉन्सर्स का मतलब क्या है, जो लिस्ट के फेवर में जो ज्यादा जो लोग हैं उनको क्या है अपनी तरफ हमें मिलाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, को स्पॉन्सर्स जो हैं, जो इस लिस्ट को क्या है, या फिर ग्लोबल टेररिस्ट वाली जो लिस्ट है इसके फेवर में हमें क्या है सपोर्ट कर सकते हैं, उनको हमें ज्यादा से ज्यादा क्या है, उनको उनका जो सपोर्ट है वो हमें चाहिए, वो हमें इकट्ठा करना चाहिए। which was reportedly approved by 14 of 15 यूएनएससी मेंबर्स। और लगभग कितने द्वारा, 15 में से जो 14 जो यूएनएससी मेंबर्स हैं उन्होंने तो क्या कर दिया, इसको अप्रूव कर दिया है। दैट मींस इस लिस्ट के लिए जो है उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। ओनली एक ही मेंबर है एंड दैट इज चाइना, और चाइना ही क्या कर रहा है, बार बार वहां पे रोड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। तो विच क्या है, प्रोनाउन हो जाएगा यहाँ पे। वॉज क्या है, दैट मींस विच का मतलब ये लिस्ट की बात करना चाह रहे हैं, लिस्ट क्या है, एक है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया है, वॉज यूज किया है। तो रेपुटेडली अप्रूव्ड, अप्रूव्ड क्या हो जाएगा वर्ब, रेपुटेडली हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, जिसको क्या है कथित तौर पर क्या है अप्रूव किया गया है, किसके द्वारा, 15 में से 14 यूएनएससी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने क्या कर दिया, इसको अप्रूव कर दिया है। दूसरा ऑप्शन क्या है देखिए, अनदर वुड बी टू वर्क ऑन चेंजिंग 1267 कमिटी प्रोसीजर्स। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं 1267 की जो कमिटी के जो प्रोसीजर्स हैं, दैट मीन समिति के जो क्या है प्रोसीजर्स हैं, जो स्टेप्स हैं, उनको चेंज करने की क्या कर सकते हैं हम लोग, कोशिश कर सकते हैं। सो दैट दे डू नॉट अलाउ वन कंट्री टू होल्ड बैक सच इंपॉर्टेंट टेरर लिस्टिंग। ताकि क्या हो, अगर प्रोसीजर्स में चेंज हो जाएगा तो प्रोसीजर्स नाउन, कमिटी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सो दैट दे डू नॉट अलाउ, ताकि क्या है ये अलाउ ना करें, परमिशन ना दे, सहमति ना दें, ओनली एक कंट्री को जो क्या कर सके, होल्ड बैक कर सके। होल्ड बैक का मतलब रोक सके, किसको, सच इंपॉर्टेंट टेरर लिस्टिंग के। जब भी क्या किया जाए, इतनी महत्वपूर्ण क्या किया जाए, किसी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की जो लिस्ट है उसको क्या है कोई भी एक कंट्री जो है वो अपने लेवल पर ना रोक पाए। विदाउट ड्यू कॉज, ड्यू कॉज का मतलब बिना आप उचित कारण दिए हुए ड्यू कॉज का मतलब होता है बिना उचित कारण दिए हुए क्या है कोई भी एक कंट्री जो है वो क्या कर सके, यहाँ पे क्या है रोक ना लगा सके। सॉरी, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, बिना कारणों के क्या करता है, बार बार इसके ऊपर रोक लगा देता है। जब भी उनसे पूछा जाता है तो वो कारण नहीं बताते हैं, सीधा क्या कर देते हैं, उसके ऊपर रोक लगा देते हैं। तो इस तरह के प्रोसीजर्स में क्या हो सकते हैं, बदलाव वहां पे हो सकते हैं। तो कॉज नाउन, ड्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। 2+V1 इन्फिनेटिव हो गया अगेन हमारा यहाँ पे। थर्ड में इवन बी टू ओपन डायलॉग्स विद बोथ चाइना एंड पाकिस्तान। और तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि हमें क्या करना चाहिए, ओपन डायलॉग्स करनी चाहिए, मतलब ओपनली क्या करनी चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए। तो डायलॉग्स नाउन हो जाएगा, ओपन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सॉरी, तो हमें क्या है ओपनली बातचीत करनी चाहिए, किसके साथ, चाइना के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। बायलैटरली ऑन द इशू, बायलैटरली का मतलब बात करना चाह रहे हैं द्विपक्षीय लेवल पे, जैसे पहले इंडिया और चाइना की हो जाए, फिर इंडिया और पाकिस्तान की हो जाए। तो ओपनली हम लोग क्या कर सकते हैं, बातचीत के थ्रू भी क्या है इसका एक मुद्दा, एक इसका हल जो हल है वो निकालने की कोशिश कर सकते हैं। किसके ऊपर, इस विवाद के ऊपर। लेवरेजिंग पाकिस्तान नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सॉरी
और हमें क्या है, बेनिफिट्स देने चाहिए। लेवरेज का मतलब क्या है, हमें बेनिफिट देने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की आवश्यकता क्या है, पाकिस्तान चाहता है कि अपने आप को क्या है, एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट है, दैट मींस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट है, उससे क्या 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 कर दिया जाए, पाकिस्तान को हटा दिया जाए। तो पाकिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट जो नीड है, जो महत्वपूर्ण नीड जो है, वो क्या है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट है, उससे पाकिस्तान को हटा दिया जाए। तो ये लाभ हम लोग क्या है, पाकिस्तान को दे सकते हैं। तो ये सिचुएशन क्या है, हम पाकिस्तान को प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिससे क्या है, पाकिस्तान भी जो है वो खुश हो सकता है लेटर दिस ईयर। क्योंकि इस साल के एंड तक क्या है, पाकिस्तान चाहता है कि फाइनेंशियल एक्शन की जो टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट है, उससे क्या है, पाकिस्तान को हटा दिया जाए। एज वेल एज चाइनाज इंटरेस्ट इन पाकिस्तान इकोनॉमिक रिकवरी, और चाइना का जो इंटरेस्ट है वो क्या है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी में है। दैट मीन्स पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को क्या है, सुधारने में जो है वो चाइना लगा हुआ है। तो इस तरह से क्या हम कुछ बेनिफिट्स देके, पाकिस्तान और चाइना दोनों को कुछ बेनिफिट्स देके हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे क्या है, इस तरह के टेररिस्ट को डेजिग्नेट करने की वहां पे मांग उठा सकते हैं। तो इनसे क्या है, हमें ओपनली क्या करना पड़ेगा, बायलैटरल लेवल पे क्या करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। तो बायलैटरली क्या है, हमारे यहाँ पे एडवर्ब है टू एंश्योर द लिस्टिंग आर अकम्प्लिश्ड। और हमें ये सारी चीजें इसलिए करनी पड़ेंगी ताकि हम सुनिश्चित कर सकें कि जो हमारी लिस्टिंग है 1267 में, जहां पे हम ग्लोबल टेररिस्ट को घोषित करना चाहते हैं, वो फाइनली क्या हो जाए, अकम्प्लिश हो जाए। अकम्प्लिश का मतलब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, और उस अभियान में हम लोग क्या हो जाए, सफल हो जाए। अकम्प्लिश का मतलब किसी अभियान में सफल होना। इवेंचुअली, लेकिन क्या है, फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण अगर हम लोग बात करें, इवेंचुअली का मतलब किसी इवेंट के बेसिस पे, दैट मीन्स बोल सकते हैं आफ्टर फॉलोइंग एन इवेंट, किसी इवेंट के बेसिस पे, इफ द गोल बिहाइंड द यूएनएससी लिस्टिंग्स is to ensure the perpetrators of terrorist acts are held accountable, the emphasis must be on working through all avenues. Eventually क्या है, लेकिन फिर भी क्या है, कोई भी इवेंट हो रहा है उसके बाद उसके फलस्वरूप हमें क्या करना है, तो इवेंचुअली क्या है, हमारा एडवर्ब है इफ द गोल बिहाइंड द यूएनएससी लिस्टिंग इज टू एंश्योर। अगर देखिए, जो हमारा गोल है, किसके पीछे, यूएनएससी की लिस्ट के पीछे जो हमारा गोल है, जो मेन पर्पस है, इज टू एंश्योर, वो क्या है, सुनिश्चित करना है कि जो भी परपेट्रेटर्स हैं, जो भी गद्दार हैं, दैट मीन्स जो भी आतंकवाद के जो काम इन्होंने जिन्होंने किए हैं, दैट मीन्स जितने भी आतंकवादी हैं, जो हमारे गुनाहगार हैं, एक्ट्स जो दैट मीन्स गुनहगार या फिर टेररिस्ट एक्ट के लिए, दैट मीन्स आतंकवादी हमलों के लिए जितने भी जो हमारे गुनहगार हैं, उनको क्या होना चाहिए, आर हेल्ड अकाउंटेबल, उनको जो जिम्मेदार है वो ठहराना चाहिए, और उनको क्या, उनके अनुरूप ही क्या करनी चाहिए, उनके कार्यों के अनुरूप हुई, या फिर बोल सकते हैं उनके काम के अनुरूप ही क्या करनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो हमारा पहला जो गोल है वो क्या है, कि क्या है, जितने भी टेररिस्ट हैं जिन्होंने क्या किए हैं, कायरतापूर्ण हमले किए हैं, या फिर जिन्होंने क्या है, इंडियन सॉइल के ऊपर क्या है, इंडियन्स को हार्म करने की कोशिश की है, उनको क्या है, प्रॉपरली उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। हेल्ड अकाउंटेबल का मतलब उनको उनके कर्म कर्म के अकॉर्डिंग ही क्या मिलनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। द एम्फेसिस, लेकिन इसके लिए जो हमारा जो मेन रोल है, मेन जो फोकस है, जो मेन जोर है, हमें किस पे देना है, मस्ट बी ऑन वर्किंग थ्रू ऑल एवेन्यूज। दैट मीन्स क्या है, सभी पार्ट्स पे क्या करना है, हमें काम करना है। एवेन्यूज का मतलब सभी डायरेक्शन में क्या करना है, हमें काम करना है। मस्ट बी ऑन वर्किंग का मतलब रहना ही चाहिए। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि जहां पे जितने भी गद्दार जो हैं इंडिया के, उनको क्या मिल सके, सही सजा मिल चुके उनके कार्यों के अनुरूप, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जितनी भी डायरेक्शंस में जो है वो काम करना पड़ेगा, और जितने ज़्यादा एफर्ट्स हम लोग लगा सकते हैं वो हमें लगाने पड़ेंगे। तभी क्या कर सकते हैं, हम इनको टेररिस्ट जो है, ग्लोबल टेररिस्ट, हम इनको डेजिग्नेट कर पाएंगे। अदरवाइज चाइना क्या करेगा, बार बार जो है वो कोशिश करेगा। तो हमें हर डायरेक्शन को क्या है, सोच समझ के हमें हर डायरेक्शन पे बढ़ना है, और सभी डायरेक्शन पे क्या करना है, हमें काम करना है। तो एवेन्यूज नाउन हो जाएगा, और हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, डिटर्मिनर बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो सभी डायरेक्शन में क्या करना है, हमें सोच समझ के क्या करना है, काम करना है। और हमारा मेन फोकस जो है, मेन जो जोर है, वो कहाँ, सभी डायरेक्शन की तरफ हमारा रहना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।